नमस्कार, मेरा नाम प्रेम कुमार परदेसी। मैं प्राथमिक विद्यालय मंडल टोला नुंगरा, जो कटिहार जिले के कड़वा प्रखंड के अंतर्गत आती है, में पदस्थापित हूँ। आज आपके समक्ष अंग्रेजी विषय के TLM को लेकर उपस्थित हुआ। मेरे TLM का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच जू। यह TLM वर्ग 3, 4 और 5 के बच्चों को नाउन प्रोनाउन से एडजेक्टिव वर्ब और इंटरजेक्शन तक की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए बनाई गई है। इस TLM के माध्यम से हम वर्ग 3, 4 और 5 के बच्चों का लर्निंग आउटकम ज्ञात कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम के अंतर्गत बच्चों को वर्ग 3 में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में जानकारी देना। इसी प्रकार वर्ग 4 के बच्चों को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब और वर्ग 5 के बच्चों के लिए नाउन प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक के अवधारणाओं को स्पष्ट की जा सकती है और संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जा सकता है। इस लर्निंग आउटकम के साथ हम बच्चों को नाउन प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक के अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। हम जिस भी चैप्टर को बच्चों को पढ़ाते हैं उस चैप्टर के कुछ सेंटेंसेस को बोर्ड पर लिखेंगे और बोर्ड पर लिख कर करके, जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, जैसे राम इज ए गुड बॉय। इसमें बच्चों से हम पूछेंगे कि ये राम क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि राम किसी व्यक्ति का नाम है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स हम वस्तु के बारे में देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम बच्चों को स्थान के बारे में देंगे। जब विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल से हम बच्चों को व्यक्ति, स्थान, कोई वस्तु आदि के नाम को जो है फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। जब बच्चे ये सारे फाइंड आउट कर लेंगे, जब बच्चे ये समझ जाएंगे कि राम एक नाम है, स्कूल एक जो है स्थान है, जैसे उसके बाद बुक्स एक वस्तु का नाम है, जब ये सारी चीज़ें बच्चे जान जाएंगे तब हम बच्चों से ही पूछेंगे, बताएंगे कि ये जो अभी हमने पढ़ा है वो नाउन के अंतर्गत आता है और उसकी परिभाषा होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जिसे बच्चे पहले से ही परिचित है, पर्सन क्या होता है, एनिमल क्या होता है, प्लेस क्या होता है और थिंग्स क्या होता है। इस तरह से हम उनको खेल खेल के माध्यम से, मनोरंजक तरीके के माध्यम से बच्चों को नाउन की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों को प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी चीज़ों की अवधारणाओं को स्पष्ट कर लेंगे। जब बच्चे इस सारे नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक के बारे में बच्चे जान लेंगे, अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स को पहचान लेंगे, तब हम बच्चों को सामने कुछ वर्ड्स रखेंगे, जिस वर्ड को दिखा करके हम बच्चों से पूछेंगे कि जैसे ये यहाँ पे वर्ड बहुत सारे चिपके हुए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड किस पार्ट में आता है। जैसे बच्चों को हम कोई भी एक लेते हैं, जैसे ही, ये कौन सा पार्ट में नाउन या प्रोनाउन में है, तो बच्चे बताएंगे कि जो है ये प्रोनाउन में आते हैं। इसी प्रकार हम जैसे यहाँ पे है लॉर्डली लेंगे, बच्चे से पूछेंगे कि लॉर्डली कौन से पार्ट में आता है, तो बच्चे बताएंगे कि ये एडवर्ब में आते हैं। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल से भी हम बच्चों को नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज बॉक्स को भी तैयार किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बॉक्स है जो कि नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक के वर्ग को दर्शा रहे हैं। और हम बच्चों के सामने कुछ स्टिक्स लेकर के जाएंगे, जैसे कि कोई भी बच्चों को हम कोई स्टिक देंगे, जैसे ये देहली स्टिक देते हैं, तो देहली को और बताएंगे बच्चों को कि आप जो है किसी नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन के किसी भी बॉक्स में आपको इसको डालना है। अगर बच्चा नाउन में इसको डाल देता है तो हम समझ लेंगे कि बच्चों की अवधारणा स्पष्ट हो गई है। अगर बच्चे ये रीड को अगर वर्ब में डाल देते हैं तो हम समझ लेंगे कि बच्चों की अवधारणाएं नाउन वर्ब की स्पष्ट हो गई है। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चों को एक्सरसाइज करवा कर करके नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक की अवधारणाओं को स्पष्ट कर देंगे। इंटरजेक्शन तक की परिभाषा और एग्जाम्पल्स को हम बता सकते हैं। जब बच्चे ये सारी चीज़ों को सीख लेंगे तब हम बच्चों को बताएंगे कि जिसे हमने अभी किया है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और उसकी परिभाषा होती है द वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि वैसे वर्ड जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इस प्रकार हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, मनोरंजक तरीके से और गतिविधि करवा करके हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी अच्छी तरह से दे सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी प्राप्त करने के बाद बच्चों को ग्रामर के लगभग 40% जो है कि 40% जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इस TLM के माध्यम से हम
शिक्षक और बच्चे दोनों क्रियाशील रहे, इसकी भी ध्यान दी गई है। जैसे यहाँ पे जो विषय वाइज है इसमें हम बच्चों को, इसमें शिक्षक क्रियाशील रहेंगे, जहाँ एक्सरसाइज है वहाँ पे बच्चे क्रियाशील रहेंगे। दोनों को ध्यान में रख करके इस TLM को बनाया गया है और ये TLM बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की अवधारणाओं के लिए मेरे अनुसार बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद, थैंक यू।